हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मछली करी बनाई थी जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जिन लोगों को मछली बनाने में तकलीफ होता है या डर लगता है वो ज़रूर ये देखिए। बहुत छोटा छोटा टिप्स दे दूंगी जिसमें से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये पायरा चाँद मछली बोलते हैं हमारे में, आप लोग क्या नाम से बुलाते हैं ज़रूर बताइएगा। इसको हल्दी और नमक दे के जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक मैं मैरिनेशन करके रख दूंगी। ज़्यादा देर तक मैरिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैं 3 मछली बनाऊंगी और एक मछली को फ्राई करके रख दूंगी। देखिए, मीडियम साइज 2 प्याज ली हूँ, उसको बारीक से कट करके रख लूंगी पतला पतला। और एक छोटा प्याज, लहसुन, अदरक, मीडियम साइज टोमेटो को मैं पेस्ट करूंगी और मिर्ची को मिडिल से चीर के रख दी हूँ। तो कट मेरा हो गया है और मिक्सी जार में जो मसाला जाएगा उसे मैं दे दूंगी और एक स्मूथ पेस्ट बना के रख दूंगी। टोमेटो को आप जैसे प्याज कट किए हैं वैसा ही बारीक से कट करके डाल सकते हैं और पेस्ट करके डालने से ग्रेवी थिक आता है, इसलिए मैं पेस्ट करके ही डाली हूँ। इसके लिए कुछ मसाला रेडी कर रही हूँ। हाफ स्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया, 1.5 स्पून मिर्ची पाउडर और 1 स्पून जीरा पाउडर। सभी पाउडर को एक साथ थोड़ा सा पानी देके घोल के मैं रख दूंगी। जब तक मसाला रेडी हो रहा है, फ्राई हो रहा है, मछली फ्राई हो रहा है, तब तक ये मसाला रेडी थोड़ा सा फूल जाएगा। इसके लिए एक कढ़ाई में मैं तेल ले ली हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। जैसे धुआं उठ रहा है, देखिए धुआं उठ रहा है, वैसा ही रखिएगा। एकदम धुआं नहीं उठे और तेल ठंडा हो, बिल्कुल ही मत छोड़िएगा मछली को, तो मछली टूट जाएगा और कढ़ाई में लग जाएगा, तब आपको बहुत तकलीफ होगा उठाने में। तो ऐसे पूरा गर्म हो जाए उसके बाद ही मछली छोड़िए और मछली का एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब भी और एक साइड को पल दिए, नहीं तो कच्चा रह जाएगा तो भी कढ़ाई में चिपक जाता है। ऐसे पलट के एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तब एक साइड को गोल्डन ब्राउन होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए रख दीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई से उठा लीजिए। मैं 2 मछली कर ली थी और 2 मछली को सेम तरीके से ऐसे ही गरम तेल में करके मैं उठाऊंगी। और गैस का फ्लेम को थोड़ा धीमी कर दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ से मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ से करेंगे तो मछली थोड़ा जल जाएगा। और एकदम धीमी कर दीजिएगा तो भी तेल ठंडा हो जाएगा। तो लो टू मीडियम रखिएगा। तो उसमें तेल जितना था उसमें थोड़ा सा मैं तेल मिला के प्याज को छोड़ दिए। प्याज ज़्यादा पक ना जाए वो भी ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कच्चा ना रह जाए वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम गोल्डन ब्राउन होके पक जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट ग्रेवी का, और कच्चा रह जाए तो भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे रहे आधा कच्चा आधा पक्का रहे तभी आप मिला दीजिए अदरक, लहसुन, टमाटो का पेस्ट। उसमें से एकदम कच्चा स्मेल चले जाए और तेल छूट जाए तब तक फ्राई कर लीजिए और मिला दीजिए पाउडर मसाला को। उसमें मिला के अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक उसका तेल ना छूट जाए। और ये पूरा प्रोसेस आप धीमी आंच में ही कीजिएगा तो ही अच्छे से तेल छूटेगा। अगर आंच ज़्यादा बढ़ा दिया तो मसाला फटाफट रेडी हो जाएगा लेकिन आपको ग्रेवी में टेस्ट उतना नहीं आएगा। तो इसमें मिला दीजिए थोड़ा सा एक चुटकी, एकदम थोड़ा सा शक्कर जो नमक और मिर्ची को बैलेंस करते हैं, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कलर लेके आएगा, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से फ्राई होने के बाद देखिए कितना सारा तेल छूट गया है। उसमें मिला दीजिए मिर्ची को। मिर्ची मिलाने के बाद जस्ट 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद उसमें मिला दी थी 1 कप पानी। मैं 1 कप पानी मिलाई थी। आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते, ग्रेवी अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो। पानी में मसाला को अच्छे से मिलाने के बाद ही आप इसमें मछली को छोड़िएगा, क्योंकि अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो मछली अगर छोड़ देंगे तो मसाला अच्छे से नहीं मिलेगा। तो मिलाने के बाद मछली छोड़िएगा और मछली छोड़ने के बाद ज़्यादा देर तक पकाने का ज़रूरत नहीं है, तो मछली टूट जाता है क्योंकि मछली फ्राई किया है और ग्रेवी हमारा पूरा रेडी है। तो एक उबाल अच्छे से आ जाए और मछली को एक साइड होने के बाद और एक साइड पलट दीजिए।
मिलाने के बाद देखिए अच्छे से उबाल आ गया है और मैं गैस का फ्लेम को अभी धीमी कर दूंगी क्योंकि तेल चारों साइड से निकल जाएगा। और इसे गरम गरम चावल के साथ मैं सर्व की थी। आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, और बना के कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर